अगर आपका क्लास 10 सोशल साइंस एग्ज़ाम 7 मार्च को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो एनसीईआरटी और प्रीवियस बोर्ड पैटर्न्स पर बेस्ड है। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो इसको आखिर तक देखना। तो यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है ना वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक्सप्लेन द 3 कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पहला क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगर हम देखेंगे पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा आता है, हु वाज जुसेपी माज़िनी, एक्सप्लेन हिज कंट्रीब्यूशन टू नेशनलिज्म। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। फिर आता है, व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, जो कि सिविल कोड ऑफ 1804 का था। ठीक है, ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। फिर आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का। फिर आता है नंबर 5, व्हाई डिड महात्मा गांधी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री। फिर आता है नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये नंबर 6 का है। फिर नंबर 7, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नंबर 7। फिर हम नंबर 8 में जाएंगे, हाउ डिड प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, फिर हम जाएंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का पहला क्या आ जाता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पहला क्वेश्चन हो जाता है ज्योग्राफी का। फिर आता है, एक्सप्लेन रिसोर्स कन्वर्सेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये हो जाता है ज्योग्राफी का दूसरा। फिर थर्ड, एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। ये थर्ड ज्योग्राफी का। फिर फोर्थ ज्योग्राफी का क्या है, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर इरिगेशन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर आखिर में क्या आता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द नेशनल इकोनॉमी। ये हो जाता है ज्योग्राफी। फिर हम मूव ऑन करेंगे सिविक्स में। पहला आता है, व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी, फर्स्ट। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये दूसरा। फिर थर्ड आ जाता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर फोर्थ में जाएंगे, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविक्स का। फिफ्थ में, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी इन इंडिया। ये वाला फिफ्थ सिविक्स का। फिर नंबर 6, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये है और एक इम्पोर्टेंट। फिर आ जाता है, एक्सप्लेन द मेजर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हमारा सिविक्स भी हो जाता है। फिर हम जाएंगे इकोनॉमिक्स में, क्या है पहला वाला, व्हाट इज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फिर आ जाता है, व्हाई इज टर्टियरी सेक्टर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है। फिर आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, देन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर इन इंडिया। बस इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल साइंस एग्जाम।